हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोगों ने यूपीएससी का तैयारी शुरू किया है, तो यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। लेकिन फिर भी चूंकि मैंने भी अपना चैनल शुरू किया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक बार मैं आपको यूपीएससी के सिलेबस से गो थ्रू करवा दूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ऊपर-ऊपर से बताएँगे, थोड़ा-सा आउटलाइन सबको पता हो जाए। जो बिल्कुल नोविस हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, उनको भी थोड़ा-सा जानकारी हो जाए। रही बात डिटेल सिलेबस की, तो जैसे ही हम जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 शुरू करेंगे, तो उस कोर्स के स्टार्टिंग में उसका डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बारे में। देखिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न सबको पता होगा, 3 चरण में होता है, 3 स्टेज। ठीक है? जो 3 स्टेजेज़ में क्या-क्या है? पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है? तो यही प्री प्री मेंस और इंटरव्यू को जो पार कर लिया, वो बन गया अपना एक सिविल सर्वेंट। ठीक है? अच्छा, अब जानने की चीज़ क्या है कि जो प्रीलिम्स का जो ये पेपर है, पहला स्टेज जो है प्रीलिम्स, इसमें 2 पेपर होते हैं। मतलब एक दिन में 2 सीटिंग एग्ज़ाम होगा और इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, दूसरा पेपर होगा सीसैट का। तो आइए देखते हैं कि पेपर 1 जो मतलब जीएस का जो पेपर है, उसमें क्या-क्या एक सिलेबस है, आउटलाइन क्या है सिलेबस का। देखिए, इसमें स्टार्ट जो सिलेबस को अगर हम करें, तो करंट इवेंट्स से जो नेशनल के और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक होते हैं, वो हो गए आपके सबसे पहले टॉपिक में। ठीक है? उसके बाद में हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होगा? हिस्ट्री में तीनों याद रखिएगा, एंशिएंट, मॉडर्न और सॉरी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है? याद रखिएगा, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। क्या है, ये कब से स्टार्ट है, इसका काल कब से स्टार्ट होता है, ये सब कुछ बताएँगे। ठीक है? अभी बस ऊपर-ऊपर से जानते हैं, और जैसे ही इसकी सब्जेक्ट के डेप्थ में हम घुसेंगे, सब नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा। तो हमें क्या-क्या पढ़ना है? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। किसके बारे में? इंडिया के बारे में और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। ठीक है? ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। उसके बाद में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या? इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें भी आपको याद रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इसमें इंडिया और वर्ल्ड पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है? यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके साथ-साथ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, सोशल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। इतना कवर होने के बाद आपका मतलब यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से प्रीलिम्स के ज्योग्राफी का भी पेपर ये हो जाएगा। हालाँकि ये मेंस का भी ओवरऑल टॉपिक इसमें कम कवर ही हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, वो हम लोग बताएँगे आगे जा कर के, ठीक है? अच्छा, और क्या है? आगे आता है सब्जेक्ट पॉलिटी। तो पॉलिटी पॉलिटी में आप सबको पता है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है ना, वही वाली, हाँ, तो वही पढ़नी है। इसके साथ-साथ एक आता है गवर्नेंस, ये पूरा बताऊँगा मैं, टेंशन मत लीजिए, एक-एक नोट्स दूँगा सबका। तो इसमें क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू एटसेट्रा। तो इस ये हो गया आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट। ठीक है? फिर आएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? ये जो क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह है, सब इसी में आएगा। ठीक है? फिर पॉवर्टी आ गया, इंक्लूजन आ गया, डेमोग्राफिक आ गया। तो डेमोग्राफिक्स के बाद में और क्या आया? सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स आ गए, जितने भी ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है? एटसेट्रा, ये सब सारे इसमें आ जाएंगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में। फिर इन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो जनरल इशूज़ हैं, बायोडायवर्सिटी हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गए, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइज़ेशन ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये याद रखिएगा इसमें। और क्या है? जनरल साइंस, हाँ, जनरल साइंस भी पढ़ना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो समझ में आ गया? मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, मतलब प्री के पेपर 1 को, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें, प्री के पेपर 1 में? प्री का पेपर 1 जो है, पहला है आपका, बोलिए, पहला क्या है? आँख बंद कीजिए और इसको थोड़ा-सा एक बार अपने मन में रिकॉल कीजिए। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज़ करना चाहिए। आँख बंद कीजिए और बोलिए हिस्ट्री। आँख बंद करके बोलिए हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या-क्या? मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, याद रहे हो जाएगा। फिर जियोग्राफी, ठीक है?
फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंट के बाद में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमी इन्वायरमेंट हो गया और जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स। इतना करंट अफेयर्स वही हो गया, सोशल इश्यूज सारे जो होते हैं आपके, क्या कहते हैं, सरकार जो क्या कहते हैं उसको, नई नई जो सरकार जो लेके आती है इनिशिएटिव्स, उस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, मैंने प्री का जो है ओवरऑल आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं, प्री का पेपर वन हो गया, पेपर टू में क्या है देखिए। प्री का पेपर टू देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत जान मारता है। ठीक है, जान मार के रखता है, सच में बता रहे हैं। आज के डेट में जो 2023 का पेपर हुआ है, पिछला पेपर 2023 का, इसी ने डुबाया है सबको। ठीक है, हालांकि पेपर वन भी कोई इजी नहीं था, वहाँ भी बहुत कुछ दिक्कत था, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसको मैं प्लीज मैं कह रहा हूँ, इसको कोई भी बच्चा नेग्लेक्ट ना करे, इसको हल्के में ना ले, वरना ये पेपर आपको हल्के में ले लेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब पेपर में किसी बच्चों को आउट करने में अगर कारगर है, तो यही पेपर है, याद रखिएगा। और ये इतना लेवल इसका हाई हो गया, इतना लेवल हाई हो गया है कि अगर आप क्या कहते हैं, जैट की तैयारी कीजिएगा ना, कैट जैट मैट वगैरह जो, तो उसकी तैयारी कीजिएगा, तब जा करके आप इसके कॉन्फिडेंटली एग्जाम से बाहर आने के बाद कह सकते हैं कि हाँ अब ये निकल जाएगा। अदरवाइज अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भला, क्योंकि ये लिखा रहता है यहाँ पे क्लास 10th लेवल, लेकिन पता चलता है कि क्लास 10th के में हमारी वो लेवल ही नहीं थी। और अभी भी वो लेवल नहीं है कि क्लास 10th में के बच्चों को बिठा दिया जाए, तो इस जो इसमें मैथ्स पूछते हैं वगैरह, वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है बहुत सारा। तो इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें है कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, फिर डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरेसी है। बेसिक न्यूमेरेसी में नंबर्स, देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स, मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। ये है डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। सब लिख देखिए, क्लास 10th लेवल लिखा हुआ है, लेकिन ये सब बहुत ऊपर होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। सीसैट के पेपर को डे वन से पढ़िए, डे वन से। इसको नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि आप अपने को आउट ऑफ द रेस खुद ही कर रहे हैं, कोई दूसरा उसके जिम्मेवार नहीं होगा। डे वन से ये पेपर को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए। ठीक है, नहीं आता है बनाइए, एक ही चीज़ है, बनाइए। जैसे मान लीजिए आपने पेपर बनाना शुरू किया, और सपोज कीजिए कि ब्लड रिलेशन वाला कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप फंस गए। ठीक है, तो आप सर्च कीजिए कि ब्लड रिलेशन से कहाँ कौन कौन सी ईयर में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन को बनाइए, उसका आंसर देख लीजिए। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है, तो आप वो चैप्टर जा करके पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, और नहीं तो फिर वेट कीजिए, हम आ रहे हैं लेकर के थोड़े दिनों में। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। अब आता है मेंस के बारी। मेंस में जरा देखें कैसे कैसे एग्जाम होता है। देखिए, मेंस में जो है ना, पेपर 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7, हाँ 7 पेपर। ठीक है, 250 250 मार्क्स के सब। इसके इसके अलावा और भी होता है, इसके अलावा क्या होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। जो पेपर वन है, पेपर वन जो है वो है एसए का पेपर, जो 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, दूसरा है GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, और फिर ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लैंग्वेज और ऐसे का जो पेपर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, याद रखिएगा। ये क्या है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इंडियन लैंग्वेजेज एंड इंग्लिश। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, 100 मार्क्स का ऐसे पूछेगा, 60 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 60 मार्क्स का पेसी राइटिंग। और जैसे आपका मान लीजिए हिंदी है या मैथिली है या मराठी है, गुजराती है, तेलुगु है, जो भी है, तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसको आपके लैंग्वेज में चेंज करना रहेगा, उसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। और वैसा ही उल्टा रहता है, मतलब उस भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, जैसे मैथिली टू इंग्लिश, गुजराती टू इंग्लिश, बोडो टू इंग्लिश, इस तरीके से आप जो भी चूज कीजिएगा,
एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। जनरली जो बच्चे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के हैं वो हिंदी रखते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब 5वां नंबर इसका पॉइंट क्या है, ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज। हाँ, 40 मार्क्स का ये पूछेगा, पर्यायवाची हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, ये सब। ठीक है, हिंदी में जो पढ़े हुए हैं हम लोग, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो इस तरीके से आप ये लैंग्वेज पेपर का फॉर्मेट देख सकते हैं। आगे और क्या है, आगे इंडियन लैंग्वेज। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, देखिए एक पेपर जो है उसमें आप जैसे इंग्लिश रख लिए, तो इंग्लिश ये हो गया, मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी ही हो गया हम लोगों के लिए जो नॉर्थ इंडियन है। अब देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि साउथ ईस्ट वाले बच्चों को क्या है, थोड़ा सा रिबेट दिया गया है उसमें, आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। अब इंडियन लैंग्वेज में क्या क्या आ जाएगा, समझ में आ गया, कंप्रीहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, यूजर एंड वोकेबलरी है, शॉर्ट ऐसे है, इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज है, यही है इसका सिलेबस। ठीक है, इसके बारे में सबसे लास्ट में चर्चा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा, मतलब देखिए, वैसे तो आदमी रिजेक्ट इस पे भी हो सकता है, लेकिन इस पे बहुत कम लोग रिजेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको हम थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। लास्ट में इसको देखेंगे, वैसे भी ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, GS1। GS1 में देखिए सिलेबस है थोड़ा बड़ा, ये मेंस की बात हो रही है, सिलेबस है बड़ा, लेकिन मैं आपको बस शॉर्ट शॉर्ट में कह रहा हूँ कि GS1 में क्या क्या है। देखिए, जीएस में है आर्ट एंड कल्चर, ये जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये आर्ट एंड कल्चर है। नितिन सिंघानिया, किताब का नाम तो रटे हो गए, है ना, CUL होता है ना, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर हो गया। एक हो गया हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट बता दिया, मिडाइवल, सॉरी, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, किसके लिए क्या पढ़ना है सबके बारे में बात करते हैं अभी। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए किताब जो है वो है नितिन सिंघानिया की बुक, जनरली लोग वही पढ़ते हैं। और इसके अलावा एनसीईआरटी की जो आती है फाइन आर्ट्स वाली बुक, वो पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, हिस्ट्री के लिए लोगों का भिन्न भिन्न मत है। वैसे मॉडर्न इंडिया के लिए सब स्पेक्ट्रम कवर करते हैं, क्योंकि ये सबसे सही किताब मानी जाती है स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर की। ठीक है ना, खुद भी आईपीएस है वो। उसके बाद में क्या नाम है, मेडाइवल के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ का तमिलनाडु बोर्ड का ये एंशियंट एंड मिडाइवल दोनों इससे कवर हो जाएगा। वैसे एनसीईआरटी प्लस मैंने जो पढ़ा था, मैं बता देता हूँ, मैंने एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु बोर्ड दोनों पढ़े थे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी जनरली लोग बोलते हैं ओल्ड, मैंने नया वाला पढ़ा था, वैसे नया वाला में कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बार देख के नोट्स बना लो, मैं बनवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक बार पढ़ लो उसको, नोट बना लो, बस वो 5-6 पन्ने में हो जाता है, सिमट जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एंशिएंट एंड मिडाइवल का, तमिलनाडु प्लस एनसीईआरटी। ठीक है, और मिडाइवल मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए सिंपल सी बुक है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये बस। और इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी का क्लियर करना है तो जीसी लिया। ठीक है, जीसी लियोंग, गो ची लियोंग। और सोसाइटी, अब सोसाइटी के लिए क्या पढ़ना है, तो जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है, मेरे चैनल पे सब फ्री में मिलेगा। सोशोलॉजी ऑप्शनल पहले को सोचना ही नहीं है, जिनका नहीं है उनको मैं किसी लिखा के दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना कहाँ से है, वैसे लोग बोलते हैं राम आहूजा, एनसीईआरटी, लेकिन कुछ मत पढ़ो, मैं जितना दूंगा वही काफ़ी होगा, बाकी बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। चलो, GS2 पे आते हैं। GS2 में सब ये पॉलिटी वाला पेपर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, ये 3 इसके मेन है। इसके साथ साथ सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, ये जो 4 पार्ट है ना, ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ पार्ट है एक दूसरे से, और इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग है। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे से, जिनका पीएसआईआर का ऑप्शनल होगा उनको ये सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने का बॉदर नहीं करना होगा, कि उनका उसी से कवर हो जाएगा ऑप्शनल से ही। तो क्या क्या हुआ, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, चलिए GS3 में चलिए फटाफट खत्म करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये कुछ नहीं है, ये साइंस साइंस एंड टेक है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी में वही जो मतलब इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, मतलब आपको जब मैं GS3 शुरू करूंगा तो बताऊंगा, वैसे मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देता हूँ। जैसे अभी गगनयान वगैरह गया, तो स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हो गई। फिर कोई कहते हैं DRDO कुछ खोज करता है वार और इम्यूनेशन से रिलेटेड, तो वो हो गया।
तो उस तरीके से कोई कोविड वोविड वाला वैक्सीन वगैरह बन जाता है तो उससे रिलेटेड हो गया। ये 3 जो है ना, ये मेन चीज़ है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद यहाँ से पता चल रहा है कि ये इस GS3 में और क्या है, इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी यानी कि इन्वायरमेंट भी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है। सिक्योरिटी में बताऊंगा अच्छे से, वैसे सिक्योरिटी की भी बुक आती है अच्छी सी, ठीक है। वैसे मैंने अच्छे से नोट्स बना रखा है इसका सिक्योरिटी का, तो इसका भी टेंशन नहीं लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट तो सर हटा दूंगा, टेंशन मतलब इसका, ये बहुत छोटा टॉपिक है। दो एक दिन कर लोगे, 2-2 घंटे, 2 घंटे में पूरा कवर हो जाता है टॉपिक, अच्छे से अगर पढ़ो तो। लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़िया से बताऊंगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे उस पर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो नंबर बहुत अच्छे को फेचअप करके देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सबसे जो आपकी सोच को निकाल करके पेपर पे बिठा देगा, ये पेपर है GS4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड और उसके अप्रोच के बारे में पूछेगा आपसे, इंटीग्रिटी क्या होती है, प्रोबिलिटी पब्लिक लाइफ में, ये सब, ठीक है। इंटीग्रिटी यही सब वर्ड है, उसी को डिफाइन करना है, इसी को आपको इलेबोरेट करना है, इसी के एग्जांपल देना है, वही सब पूरा चैप्टर है, ठीक है। और क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड कैसा है कैंडिडेट का, कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है उसको डील कैसे करता है, उसको कैसे फेस करता है, ठीक है। ये सब हो गया। केस स्टडी के बारे में रहेगा, आधा पेपर केस स्टडी रहेगा, आधा पेपर इससे रिलेटेड रहेगा। तो करना क्या था होता है, जैसे पेपर में ही ना 2 सेक्शन बटे होंगे, तो जो केस स्टडी वाला पार्ट होता है उसमें आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि इसको इस क्वेश्चन लिखा होगा कि, और देखिएगा क्वेश्चन कैसा होता है, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा और उसको आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना रहेगा। उसमें यूज़ क्या करना रहता है, उसमें जो आपने मतलब बुक में पढ़ा है, जो जिस सिलेबस से रिलेटेड चीज़ सब, उसी से सॉल्व करना होता है। ये हो गया GS4 का पार्ट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, जो हमारा ऑप्शनल होता है वो। ऑप्शनल 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। इसको ठीक से देख लीजिएगा, 250-250 मार्क्स का होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको आपकी सफलता को ये निर्भर करता है, ठीक है। आपकी सफलता को मतलब लिस्ट में डाल देना है आपका नाम या नहीं डालना, ये अपना डिसाइड करेगा, ठीक है। इसलिए अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो पार्ट आता है, अगर आप मेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका ज्ञान का टेस्ट नहीं होगा, आप कितने धैर्यवान हैं, आपके अंदर क्या मतलब क्वालिटीज़ डेवलप हुई हैं, यही सब इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसे देखिए, इसे लिखा रहता है नो डिफाइंड सिलेबस फॉर द इंटरव्यू, आपने अब तक क्या सीखा है इसमें, ठीक है। ये टोटल 275 मार्क्स का होता है, यानी कि 275 मार्क्स का हो गया आपका इंटरव्यू, और 1750 मार्क्स का क्या हो गया, मेंस। इसका मार्क्स कितना हो जाएगा टोटल, 2025 मार्क्स। और इसी 2025 मार्क्स पे आपके कितने मार्क्स आएंगे, उस पे जैसे मान लीजिए इसमें आपके आ गए 1100 मार्क्स, लग रहा होगा ना कि 50% के आसपास है। यूनिवर्सिटी में तो लाए हो गया 80-90% भी, इसमें लेके आना, इसमें जो 60% लेके आ जाएगा, 60% मार्क्स, उसको हम पक्का कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। हमको बता देना कि सर आपके यूट्यूब चैनल से पढ़े थे, पक्का हम गिफ्ट देंगे अगर 60% कोई ले आया तो। सिलेक्शन नहीं भी हुआ फिर भी हम देंगे उसको, खाली 60% मार्क्स लेके आओ, अच्छा गिफ्ट देंगे, ठीक है। ये ऐसा आता नहीं है, ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही टफ होता है 60% लेके आना, मुझे नहीं लगता है, ठीक है, कि इतना आसानी से आ पाएगा, लेकिन ठीक है। चलिए, थैंक यू, तो अभी के लिए इतना ही। अब अब रह गई बात कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए GS2 से हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले। मैंने बताया था कि GS1 सब पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े होइएगा। अब ये स्टार्टिंग में सब ज्योग्राफी पॉलिटी और ज्योग्राफी और ये स्टार्ट करता है, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं ज़्यादा लोग, ठीक है। तो ठीक है, अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू रखिए। आप हमको डेली जो है थोड़ा देर, 1 घंटा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, और ये जितना हम पढ़ाते हैं 1 घंटा उसको देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, बस उतना ही करना है। और जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है, वो हमारे यूट्यूब चैनल को 2 घंटा देखिए, उससे ज़्यादा कुछ मत देखिए, सीधे मत बता रहे हैं। 1 घंटा GS देखिए, 1 घंटा सोशोलॉजी देख लीजिए, बस काम खत्म। आपका सारा स्टडी चलता रहेगा। हम 1 घंटा ज़्यादा ही बोल रहे हैं, हम वीडियो सोच रहे हैं 10-15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक एक दो दो टॉपिक करके करेंगे, ताकि आपका जो अपना पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और कोई बच्चा जो इस पे रिलेटेड मतलब इस पे पूरा रिलाइड होके आ रहा है, उसका भी सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, और पढ़ाऊँगा क्या, ये आपको अगले इससे वीडियो से पता चलता रहेगा, ठीक है। तो बस लास्ट में क्या कहूँ, वही, क्या, शेयर
सब्सक्राइब और कमेंट नीचे कीजिए और इसको अच्छे से सबको भेजिए। कमेंट ज़रूर नीचे कीजिए, हमको पता चलेगा कि आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे, कैसा वीडियो है, मेरा आवाज़ सही है कि नहीं है, क्या हमें सुधार करना चाहिए, सब नीचे लिख दीजिए। और अगर कुछ नहीं लिखना है तो सीधे लिखिए आई एम रेडी टू फाइट फॉर यूपीएससी। ठीक है, अब आगे अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम लोगों को अच्छे से स्टार्ट कर लेना है पढ़ाई को। ठीक है, फिर और अच्छे से बात होगी, बीच बीच में मोटिवेशन भी करेंगे, सब होगा। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।